जय हिंद, नमस्कार साथियों। वनली ऑन क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2024 का अगर एग्ज़ाम आप लोग देने वाले हैं तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों 4 सब्जेक्ट को हम एक ही वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियो में आप सभी को दोस्तों हिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न देखने को मिलेगा, जियोग्राफी से प्रश्न देखने को मिलेगा और लास्ट में इकोनॉमिक्स से प्रश्न देखने को मिलेगा। एक वीडियो में दोस्तों 4 सब्जेक्ट को हम कवर किए हैं जो आप सभी के एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो इस प्रश्न को देखने के बाद दोस्तों 4 से 5 प्रश्न आप सभी के एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले दोस्तों हम इतिहास के प्रश्नों को देख लेते हैं कौन कौन से इतिहास के प्रश्न है। तो पहला इतिहास का प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। अगर पूछा जाए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच में हुई थी तो याद रखिएगा दोस्तों, बेगम खान और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरी लड़ाई हुआ था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। अगर पूछा जाए मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी तो याद रखिएगा बाजीराव पेशवा की थी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आए। जल्दी जल्दी फास्ट पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए दोस्तों हम आराम आराम से पढ़ेंगे। केवल आप सभी को सुनते चलना है, ठीक है। आप सभी को केवल सुनते चलना है, वीडियो देखते चलना है। तो तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। अगर पूछा जाए प्रश्न में कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे तो याद रखिएगा दोस्तों ये सूरत हो जाएगा। सूरत में अंग्रेजों ने सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा दोस्तों किसे कहा जाता है, पुरंदर दास को कहा जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। अगर पूछा जाए सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे, उनका नाम क्या था तो याद रखिएगा सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। एक बार फिर से प्रश्न देखिए, पढ़ते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है तो ये दोस्तों कल्कि को माना जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। अगर आप सभी के स्क्रीन पर प्रश्न पूछा जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था तो याद रखिएगा दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी कौन। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासक जो बनी थी वो थी रजिया बेगम। रजिया बेगम वो ऐसी महिला थी जो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। अगर पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था तो याद रखिएगा बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था बक्सर का युद्ध तो 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ था। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों हिस्ट्री का। तो 10वां प्रश्न क्या है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों, याद रखिएगा शाहजहां ने दिल्ली के लाल किला को बनवाया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के टॉप 10 प्रश्न, ठीक है। तो आइए पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी तो याद रखिएगा दोस्तों ये विनियमितीकरण अधिनियम 1773 के ईस्वी के द्वारा रखा गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम जो व्यक्त किया गया था ये दोस्तों मैकाले समिति के द्वारा किया गया था। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें विशेषता नहीं पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों, तो लिखित संविधान एवं संविधान की सुरक्षितता ये नहीं है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का दर्शन किस पर आधारित है।
याद रखिएगा दोस्तों, भारत का संविधान का दर्शन किस पर आधारित है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर रखा गया है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? अगर पूछा जाए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये नागपुर में है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अगर पूछा जाए आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी। तो आप सभी का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे जुड़ा हुआ है? अगर प्रश्न में पूछा जाए कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? तो दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ किया गया था। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? अगर प्रश्न में पूछा जाए कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पुण्य जागरण से माना जाता है, पुण्य जागरण से माना जाता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछा जाए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय क्या थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जियोग्राफी के प्रश्नों को। ठीक है, अब जियोग्राफी के प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों जियोग्राफी यानी कि भूगोल का पहला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? अगर प्रश्न में पूछा जाए कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये दोस्तों पेसल को माना जाता है। पेसल को क्या माना जाता है? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? अगर प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ग्रह है। ये ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए दोस्तों इसे खगोलीय पिंड के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये नाइट्रोजन मिलती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 9% निवास करती है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप सभी को सबको मालूम होगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आप सभी को मालूम होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है? अगर प्रश्न में पूछा जाए कौन सा खगोलीय पिंड ऐसा है जो रात की रानी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चंद्रमा हो जाएगा। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये वरुण हो जाएगा। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, ये 22 दिसंबर को होता है। सबसे बड़ा दिन कौन से में? दक्षिणी गोलार्ध में। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं भूगोल का। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो दोस्तों पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ दोस्तों ये निकेल है। राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट और आखिरी सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, जो कि चौथा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो अर्थशास्त्र का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य अगर पूछे कौन सा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर करता है? अगर प्रश्न पूछा जाए भारत का कितना प्रतिशत ऐसा आबादी है जो कृषि उद्योग पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों 58.9% करता है। क्या ये कृषि पर
निर्भर करते हैं भारत के कुल आबादियों में से। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? अगर पूछा जाए मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, क्या स्थान है? तो 126वां स्थान है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? अगर पूछा जाए इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मुंबई हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? अगर पूछा जाए भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, तो ये दोस्तों याद रखिएगा 1991 में भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? अगर पूछा जाए उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये इंग्लैंड में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अगर पूछा जाए नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो दोस्तों आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि नीली क्रांति का संबंध किससे होता है, तो मत्स्य पालन से होता है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? अगर पूछा जाए विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये तीसरा स्थान है। क्या है तीसरा स्थान? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? अगर पूछा जाए ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये दूध उत्पादन से संबंधित है। क्या? तो ऑपरेशन फ्लड के नाम से दूध उत्पादन से संबंधित है। तो राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट और आखिरी प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? अगर पूछा जाए किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये 1998 ईस्वी में किया गया था। क्या शुरू किया गया था? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये था एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रश्न को आप सभी को देख लेते हैं पूरा अंत तक, अगर देखे होंगे तो 4 से 5 प्रश्न आप सभी के एग्जाम हॉल में जरूर देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों जय हिंद।